क्या हुआ आपके साथ? कुछ नहीं, बस लालच देकर ब्लड निकाला गया। कब? 30 तारीख को। किसने लालच दिया था? हाँ, 7 का रोज था। नाम बताओ। उपेंद्र। अच्छा, क्या कहा था उसने? उसने थोड़ा सा लालच दिया था कि ऐसा कर लो, थोड़ा इधर तेज से बोलो ले ना, जाओ, तेज आवाज में। इतने पैसे मिलेंगे। कितना पैसा? कि ऐसा कर लो, इधर से ले जाओ, इतने पैसे मिलेंगे। वहाँ से आ गया। कितना पैसे का है? 1200 तुम्हारी उम्र कितनी है? 16 साल। अच्छा, तो आपको ये नहीं बताया कि 16 साल जो नाबालिग रहते हैं उनको ब्लड नहीं देना चाहिए? नहीं, ये नहीं मालूम था, लेकिन मेरा आधार कार्ड नहीं लगा था, किसी और का लगा था। किसी और का लगा था, तो उसके बावजूद भी आपने ब्लड दिया? फिर क्या हुआ आपके साथ? तो क्या है, परसों से मेरी तबीयत बिगड़ना स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, अभी कैसी हालत है आपकी? अभी तो थोड़ा सा आराम है, बट अभी भी पूरा नॉर्मल नहीं है। क्या नाम है आपका? प्रियांशु कपूर, कहाँ के रहते हो? भीमनगर, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th। एक बुला ले गया लड़का कोई, उसको डॉक्टर से बात होगी तो उसका चुपचाप उसको ब्लड खींच लिया। हमें पता नहीं, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तब हमें पता पड़ा, शाम को बताया उसने। सो हमको भी नहीं बता रहा था, सही सुबह पता चला तब भर्ती किया उसकी तबीयत बिगड़ी। क्या तबीयत खराब हो रही थी उसकी? उसको चक्कर आ रहा है, बहुत ज्यादा सर में दर्द हो रहा, हाथ पेट टूट रहा है, बुखार आ रहा, गर्म हो रहा। उसने क्या बताया? किसने पैसे दिए? किस तरीके से ब्लड निकाला? क्या बताया उसने? उसने बताया कि वो मतलब पैसे का लालच दे के हमको ब्लड। कितना पैसा बताया? कितना पैसे? 1200 रुपये। कब निकाला ब्लड इसका? 30 तारीख को कहाँ निकाला गया था? इसी हॉस्पिटल में सरकारी जिला अस्पताल में। मेरी जानकारी में 12 बजे के बाद मैटर संज्ञान में आया था कि किसी नाबालिग बच्चे ने ब्लड डोनेट किया है। मैंने इसकी जानकारी को अपडेट करने का पूरा कोशिश किया, क्योंकि जिसके नाम से वो बताया जा रहा था वो नाम मुझे अभी कागजों में मिला नहीं है, रजिस्टरों में एंट्री नहीं है कि जिस नाम का ये बता रहा है। तो इसीलिए मैंने इसके लिए एक कमेटी गठित कर दी है, जांच कमेटी। इसमें 3 डॉक्टर्स हैं और जो 3 दिवस के अंदर इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उसके अनुसार मैं कार्रवाई कर लूँगा। और जो अभी प्राइमरी में देखा कि जो लैब टेक्नीशियन थे शैलू शर्मा और ललित वर्मा, मैंने उनको वहाँ से ब्लड बैंक से हटा कर सेंट्रल फैसिलिटी ट्रॉमा सेंटर में उनकी पोस्टिंग कर। तो सर इसमें कोई लेन देन भी किया गया? बता रहे कि पैसे दिए? सुना है कि लेन देन किया गया, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि भाई ब्लड बैंक में लेन देन नहीं किया, कि ब्लड बैंक के बाहर ही कहीं घर पे या रास्ते में लेन देन किया गया है। तो सर इसमें किसकी लापरवाही है? अब ये लापरवाही में कमेटी देखेगी, क्योंकि कम उम्र के बच्चे का कैसे ब्लड डोनेशन हो गया। तो आप मानते हैं इस बात को कि बैंक जो ब्लड बैंक के जो भी संचालक हैं उनकी इसमें लापरवाही रही है? लापरवाही क्या है कि पहले ऐसा कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं रखा गया है कि इससे अपन एज वेरिफिकेशन कर लें कि इसकी उम्र कितनी है। अच्छा, कैंडिडेट बताता है उसी के अनुसार अपन मान लेते हैं कि उसकी उम्र इतनी है। तो आप लापरवाही तो मान रहे हैं ना इसमें? नहीं, लापरवाही नहीं है। हमारे ये क्या है कि पहले हम लोग आधार कार्ड से करते थे, तो लेकिन ये आया कि हमारे कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा कि कभी इमरजेंसी में रात्रिकालीन समय कोई आधार कार्ड नहीं लाया है और मरीज को ब्लड डोनेशन कर रहा है, तो आप बिना आधार कार्ड के ब्लड डोनेशन हो नहीं पाएगा। इसीलिए फिर वो आधार कार्ड को शिथिल कर दिया गया। भले ही वो नाबालिग हो। नहीं, नाबालिग को लेना ही नहीं है वैसे, क्योंकि अपन उसको जांच भी कर लेते हैं कि इसकी उम्र कितनी होगी, क्योंकि उसके फिजिकली दिख जाता है कि नाबालिग। तो सर इसकी जांच नहीं की थी जो 16 साल का था नाबालिग? उन्होंने क्या जांच की, उसके लिए कमेटी मैंने गठित कर दी है, तो इससे पता पड़ेगा कि जिन्होंने जांच की थी कि नहीं की थी, उस पर कार्रवाई करेंगे। सर बताएं, जिला अस्पताल में जो नाबालिग बच्चे का ब्लड निकाल के खरीद फरोख्त हुई है, क्या मामला है और उसमें क्या पुलिस क्या कार्रवाई की? मेरे द्वारा भी बातचीत की गई थी जिला अस्पताल में। उनके द्वारा बताया गया कि इस संबंध में वहाँ जांच चल रही है, जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। और उनके द्वारा कोई भी हमारे पास लेटर या कोई पत्र आता है और कार्रवाई के लिए, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।